जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीके जीएस के क्वेश्चन की किस प्रकार से जीके जीएस के क्वेश्चन एमपी पुलिस, आर्मी या फिर एसएससी में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज मैं बात करूंगा। जो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है तो ब्राह्मगिरी पहाड़ी और सऊदी श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पूर्वी घाट। ठीक है, इनमें से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ जाती है, किस किस देश में जाती, यानी किस किस राज्य में होकर जाती है, गुजरती है, कहाँ गिरती है, किस पहाड़ी पर गिरती है, वो सभी मैं बताऊंगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा तो सऊदी श्रृंखला होगा, सऊदी श्रृंखला। तो इसमें देखे लेते हैं, कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबालेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रातः 1400 किलोमीटर की है। यह दक्षिण पूर्व राज्य यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी यमुना, कावेरी, गोदावरी। तो कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी क्या है? सहायक नदी है। तो देख लेते हैं ये कहाँ से होकर कहाँ होकर गुजरती है। तो इनको भी देख लेते हैं, ये कहाँ होकर गुजरती है। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। कृष्णा नदी की एक ये उपनदी है और हैदराबाद महानगर इसके किनारे बसा हुआ है। यह हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में विकाराबाद जिले में अंतरगिरी पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और 140 पूर्व नालगोड़ा जिला में बाड़ापल्ली में कृष्ण नदी से संगम करती है। कृष्ण नदी से क्या करती है? संगम करती है। देखे लेते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को ब्यात भी कहा जाता है? ब्यात। तो आप लोग इस शब्द को ना सुने होंगे, ब्यात भी कहा जाता है। किस नदी को ब्यात भी कहा जाता है? तो कौन सी है? झेलम, रावी, अश्विनी, स्वेक। तो क्या हो जाएगा? झेलम। तो इसमें देखे लेते हैं, ब्यात शहर झेलम नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। ब्यात शहर झेलम नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, इसलिए इस नदी को ब्यात भी कहा जाता है। बेरी नाग झेलम नदी का स्रोत है जो कश्मीर घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? कश्मीर घाटी में बहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है? एम चिदम्बरम, बीवी काले, देवकरण नानजी, इनमें से कोई नहीं। तो एम चिदम्बरम। तो इसमें देखे लेते हैं, यह 1947 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यह 1947 में स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है, जो कि सभी देशों में जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो सभी देशों का पैसा इकट्ठा रखा रहता है, जो कि काम करता है। जब भी किसी देश को ज़रूरत पड़ती है उस देश को दिया जाता है। ठीक है,
कर्ज के रूप में। तो देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंक एजेंट एवं वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यानी जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक सरकार को बिना ब्याज ऋण देने तथा सरकार के लिए प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों आदि का भी क्रय विक्रय करता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते यह सरकार के आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक विषयों पर सलाह देने के कार्य भी करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगना किसका एक उदाहरण है? दहन, संरक्षण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो संरक्षण हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। तो इसमें देखे लेते हैं, लौह ऑक्साइड के लिए जंग लगने का सामान्य नाम है। जंग का सबसे परिचित रूप लाल रंग की कोटिंग है जो लोहे और स्टील Fe2O2O3 पर परत बनाती है। लेकिन जंग पीले, भूरे, नारंगी और हरे रंग का भी होता है। जंग के विभिन्न रंग विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के कारण होते हैं। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, चलो वो लम्हा संवार लेते हैं जहां जिंदगी खड़ी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट निम्न में से किसका एक उदाहरण है? दहन, वर्षा, अपघटन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहन। पटाखे एक दहन अभिक्रिया के कारण फटते हैं। पटाखे एक दहन अभिक्रिया के कारण फटते हैं। विस्फोट तब होता है जब पाउडर में मौजूद रसायनों को प्रज्वलित किया जाता है। दहन एक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अभिक्रिया को ऐसे अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभिकर्मक प्लस ऑक्सीजन बराबर होता है उत्पाद प्लस ऊर्जा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर पर मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया वह उपनिवेश कौन सा था? फ्रेंच, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो फ्रेंच था। क्या था? फ्रेंच था। चंद्रनगर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक केंद्र था। लड़ाई फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच लड़ी गई थी। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और रॉयल नेवी का नेतृत्व चार्ल्स वाटसन ने किया था। उन्होंने मार्च 1757 में चंदननगर पर बमबारी की और कब्जा कर लिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष की थी? 1976, 2008, 1999, 1997। तो 1999 में। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का एक निर्णायक लम्हा था फरवरी 1999 में उनकी लाहौर बस यात्रा की। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? 1048, 1044, 1084, 1024। 1024 होते हैं। यानी कंप्यूटर मेमोरी मापन की इकाइयाँ 1 फीट बराबर बाइनरी अंक और 8 फीट बराबर 1 बाइट और 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट होता है। 1024 MB बराबर 1 GB गीगाबाइट होता है। 1024 GB बराबर 1 TB टेराबाइट होता है। 1024 TB बराबर 1 PB होता है जिसमें पेटाबाइट होता है। 1024 PB बराबर 1 EB होता है जो एक्साबाइट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सी किस भाषा में विकसित किया गया था? यूनिक्स, विंडोज 95, जेनिक्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूनिक्स था, जिसमें देख लेते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए एक स्थिर बहु उपयोगकर्ता बहुकार्य प्रणाली था। भंड पथेर किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान, कश्मीर, गुजरात, सिक्किम। कश्मीर की। भंड पथेर कश्मीर के क्षेत्र का एक पारंपरिक नृत्य नाटक है। भंड पथेर कश्मीर का एक सदियों पुराना पारंपरिक लोक रंगमंच है। यह आमतौर पर खुले स्थानों में आयोजित किया जाता है। भांडों के नाटकों को पथेर कहा जाता है। भांडों को नाटकों को पथेर कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो पात्र के एक नाटकीय चरित्र से लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लालियों के प्रश्न किसे निश्चय पहल की राष्ट्रीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया? दीपा मालिक। टीवी 2025। ग्लोबल एविएशन सेक्टर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 48वें। किस बैंक में बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? केनरा बैंक। सामूहिक हत्या के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 8वें। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियोटू किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात। नागालैंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एलियोटू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। नृत्य लोक कोनाक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्य में मोडसे, अगोरसी कुला, सदल, केकाई, चंगाई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसल अपटू, खंभा और लिम, मयूर नृत्य, रेगमा, मोनो आसो, सीचा और कुचो है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल, रग्बी, फुटबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन। तो बेसबॉल है। इसमें देखे लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यह खेल बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला एक अमेरिकी खेल है। सबसे पहले बेसबॉल खेल को 1886 में इंग्लैंड में खेला गया था, पर उत्तरी अमेरिका ने वास्तविक रूप से इसमें कुछ परिवर्तन करके इसे नए रूप दिया और 19वीं शताब्दी के अंत में यह संयुक्त राज्य अमेरिका का नेशनल गेम घोषित हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? टेनिस, शतरंज, स्केटिंग, कबड्डी। तो शतरंज। खेल उत्पत्ति और राष्ट्रीय खेल, कबड्डी भारत बांग्लादेश, फुटबॉल इंग्लैंड फ्रांस ब्राज़ील, टेनिस फ्रांस को कोई नहीं, और क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बरमुंडा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है? ब्रिज खेल से है। होलकर ट्रॉफी, हमिद दीवान ट्रॉफी और थॉमस कप और बाकर कप। तो होलकर ट्रॉफी हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज स्पोर्ट्स से है। ब्रिज अंतिम मुश्किल कार्ड खेल है जिसे 4 लोग बामन कार्ड के पैक
के साथ खेल सकते हैं। यह आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज एक ट्रिक टेकिंग कार्ड खेल है जिसमें मानक बामन कार्ड डेक का उपयोग किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का मेजबान कौन सा शहर होगा? टोक्यो, पेरिस, लंदन, एथेंस। तो हो जाएगा पेरिस। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों का तीसरा बार आयोजन करने जा रहा है। ऐसा करने वाला लंदन के बाद दूसरा शहर बन जाएगा। मौसा दास किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। तो टेबल टेनिस। मौसा दास भारत की एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। यह भारत के पश्चिमी बंगाल से संबंध रखती है। यह 1997 विंध टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने महिलाओं की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं के डबल्स में रजत पदक जीता। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद। इनमें से कोई नहीं। द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यह एक घोड़े की नाल के आकार में लगभग 40,000 किलोमीटर में फैला है। इसमें समुद्री खाइयों और ज्वालामुखी आर्क और ज्वालामुखी बेल्ट और प्लेट गति की एक सतत श्रृंखला है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद और अटलांटिक। तो हिंद हो जाएगा। मेडागास्कर गणराज्य हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। मुख्य द्वीप जिले मेडागास्कर कहा जाता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ विश्व की 5% पादप और जीव प्रजातियाँ मौजूद हैं। आपको इसका आंसर बताना है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, मूसी नदी की सहायक नदी, इंडिया ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है और सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? लोहे का जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो इन सभी को अगर आप वीडियो को देखते हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है। जय हिंद।